ओम शांति। नाम मेरा कृष्णा जी है। पोरबंदर से हूँ मैं, गुजरात। और बाबा के ज्ञान में पिछले 15 सालों से चल रहे हैं। और शादी के पहले ही बाबा के ज्ञान में ही थे। फिर इनसे भी परिचय हुआ तो घर में भी पहले तो ऐसा विचार था कि मैं भी ब्रह्मा कुमारी बनूं, पर घर में ऐसा माहौल नहीं था। तब हमने शादी की और इसके भी मम्मी है, वो भी ज्ञान में चलती थी और मेरे मम्मी और पापा दोनों ज्ञान में चलते थे। तो फिर शादी हुई हमारी और तभी से ही हमने संकल्प किया कि हम ऐसी धारणाएं, पवित्रता की, खान पान की, बस ऐसा ही बाबा को हम समर्पित होके ऐसी जीवन जीना चाहेंगे, सेवा करना चाहेंगे। तो बस यूं ही 15 सालों से इसी बाबा की सेवा कर रहे हैं। और इस न्यू डाइट सिस्टम को 5 साल से फॉलो कर रहे हैं। पहले युगल ने शुरू किया था इस न्यू डाइट सिस्टम को। तो मैंने बोला कि आपको करना है तो आप कीजिए, मैं तो नहीं करूंगी, क्योंकि सुबह का नाश्ता छोड़ना, दोपहर का खाना बंद करना, तो इस तरह से मैंने तो नहीं किया। फिर उसने स्टार्ट कर दिया तो मैंने तो 15 दिन में ही इनको देख के ही शुरू कर दिया, क्योंकि इनमें काफी सारे बदलाव मैंने देखे हैं। तो इनको बोला भी नहीं और मैंने शुरू कर दिया। पहले मैं एनीमा से बहुत घबराती थी कि एनीमा किस तरह से करना है, बहुत ये हमें एक आदत लग जाएगी एनीमा की। पहले एनीमा का भी पूरा इतना नॉलेज नहीं था। अब तो फिर मैंने ये जो सिस्टम शुरू कर दी, तो और मैं एक अस्थमा और स्किन का मुझे प्रॉब्लम था, तो वो मुझे क्योर हो गया। अस्थमा का मैं टेबलेट्स मुझे लेनी पड़ती थी और काफी सारे मैंने उपचार किए हैं। ये नेचुरोपैथी की दवाइयाँ, एलोपैथी की दवाइयाँ, सारी। ये 20 साल पुराना अस्थमा भी क्योर हो गया इस सिस्टम से। शुरू से दो साल हमने थोड़ा सा वो पकाया हुआ, हम शाम को भी भोजन लेते थे। सुबह का उपवास, दोपहर का कच्चा खाना, सुबह से लेके एनीमा करना और शाम को थोड़ा सा पकाया हुआ खाते थे। बस यूं ही इस सिस्टम को हमने शुरू कर दिया और अब तो पूरा दोपहर को भी कच्चा और शाम को भी कच्चे आहार पे रहते हैं। बहुत ही एनर्जी रहती है। और इतने साल हम बाबा के ज्ञान में चले, तो हम तो पकाया हुआ भोजन खाते थे, फिर भी इतने साल 15 सालों में कभी भी बाहर का खाना नहीं खाया, फिर भी हम इतने बीमार क्यों हैं? तो ये भी एक सोचने की बात है ना, क्योंकि प्याज, लहसुन वगैरह कुछ नहीं खाया। तो अब ये बस कच्चा ही खाना, यही हमारा सेहत के लिए अच्छा है। कच्चा ही सच्चा, वही सेहत के लिए अच्छा है। मधुबन जाते हैं, वहां भी हम भंडारे से जो किचन में सब्जी वगैरह रहता है उसको कच्चा ही खाते हैं, दोपहर को, शाम को। अगर कहीं बार खाने का मन करता है, उनका मैं नहीं कहूंगी, मेरा कहूंगी, क्योंकि कई बार शाम को ऐसा खाने का पकाया हुआ मन करता है। यहाँ तो इतनी ठंड है, वहां गुजरात में तो इतनी ठंड नहीं होती है। तो मैं 15 दिन में या कहीं एक बार शाम को ऐसा वेजिटेबल सूप बना लेती हूँ, नो ऑयल किया हुआ। बस
उसमें मसाले भी कम रहते हैं। इसी तरह से थोड़ा सा एक कटोरी जितना ही लेती हूँ। ज्यादातर जूस और कच्चे आहार पे रहते हैं। थैंक यू। ओम शांति। क्या कुछ पूछना है? पूछना था कुछ? और हाँ और हाँ, एक बात बोल। खाओ पियो मौज करो, फिर भी सेहत हमें ये बस तो प्रकृति ने इतने सारे कर दिए हैं, प्रकृति ने धान चावल ये सारे क्यों दिए? क्योंकि ये जो है वो हम 70-80% लोग तो इसी को खाते शिविर में बिठाएंगे। जी वो डिबेट करूंगा इससे। अगर आप नीम के पत्ता है जो खाते हैं सब खा के 150 साल जिए तो क्या फायदा? बहुत सारा अच्छा मीठा है खा के जियो 80-90 साल। इसके लिए मैं उत्तर देना चाहूंगा कि हम समझते हैं कि पके हुए भोजन में टेस्ट है, वही हम पहले से खा रहे हैं तो उसमें स्वाद आ रहा है। अभी अपक्व भोजन, फल, सलाद, सब्जी, उसमें गॉड मेड फूड है, उसमें नेचुरल फूड टेस्ट रहता है। उनके आदि बन जाने के बाद वो पके हुए भोजन में टेस्ट नहीं आता है। और यही मसालों का टेस्ट हम लेते हैं, तो मसालों के टेस्ट से कहीं हमें पता नहीं चलता। हम गाजर ले आते हैं खेत से, तो गाजर का रियल टेस्ट जो है ना वो हम फील नहीं करते हैं। हम उनको काट के, छांट के, मसाले डाल के, वो कई लोग तो इनका हलवा बना देते हैं, तो वो काजू किशमिश कितने सारे मसाले डाल देते हैं, तो रियल में गाजर का टेस्ट साइड में हो जाता है। और ये सब चीजों से खाकर उसमें शुगर भी डालते हैं तो बीमार पड़ते हैं। लेकिन जीभ का टेस्ट जो गलत उनको आदत लग गई है ना, इसलिए वो उसमें ही सुख देखेगा। जैसे विकारी लोग विकारों में ही सुख का अनुभव करते हैं, तो उसको लगता है कि यही जीवन है, बाबा का क्यों बने हम, हैं इतनी सारी। लेकिन हम जब मसाला के तो खाया जा सकता है। हाँ, तो हम जब बाबा के बने और ये पवित्रता की धारणा की, ये सब सारी बातें, तो ये टेस्ट उनसे बढ़ चढ़कर आया हमारे जीवन में, इसलिए तो सहज त्याग हो गया सभी बातों का। तो ये अपक्व भोजन भी ऐसा है कि आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कम से कम 21 दिन या फिर 90 दिन खाएंगे ना, तो फिर जो गाजर में, ऑरेंज में, केले में उनका जो रियल टेस्ट भगवान ने छोड़ा है ना, उनको हम फील करने लगेंगे और हीलिंग होगी। और हमारी बुद्धि जो है वो ऑटोमेटिकली ही पके हुए भोजन से, बाबा ने कहा है कि खाओ पियो बच्चे, मौज करो, ये संगम युग पूरा आनंद में रहो। लेकिन ये आनंद हमें ढूंढना कहाँ से है? पके हुए भोजन से भी ढूंढ सकते हैं, अपक्व भोजन से भी ढूंढ सकते हैं। हाँ, अपने हिसाब से जो हम कई बार अर्थ निकाल लेते हैं। तो इनसे बीमारियां हैं काफी। मैं मधुबन गया था तो काफी सारे लोगों से, बुजुर्ग लोगों से, जो हमारे पुराने नींव के पत्थर हैं, तो सभी में कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें आ रही है। किसी को हार्ट ब्लॉकेजेस, किसी को कुछ बीपी, शुगर। तो ये सब हटाकर अगर हम जिएंगे तो पूरा योगी जीवन का जो आनंद है ना वो उठा पाएंगे। और गुड़ जाने और गुड़ की गोठरी जाने, ये तो हमने सुना है। तो ये अपक्व भोजन की एक यात्रा थोड़ी सी लंबी रहेगी, लंबी जाएगी, तो हम फील कर सकेंगे कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ओके, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी जी, फास्टिंग करना है, उपवास, निर्जल। 15-16 घंटा जी, शुरू में तो 2 घंटे से भी कर सकते। हाँ, पूरे दिन में 24। हाँ जी, बाकी 12 बजे के बाद सोने के समय तक हम 15 बार, 20 बार, जब तक पानी की प्यास लगे पी सकते हैं जी। 24 घंटे में सिर्फ उठने के बाद 6 घंटे पानी, 4 घंटा हो सके तो 4 घंटे से शुरुआत करनी है। मैं तो यूं कहूंगा कि आदत नहीं लगी है तो 1 घंटे से भी शुरुआत कर सकते हैं उठने के बाद। हाँ,
हाँ, और इसमें फायर को दूर रखना है। इस सिस्टम में जितना हो सके फायर से दूर रहेंगे, आग से। पानी हम गर्म करके उबाल कर ऐसा समझते हैं कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन गर्म पानी पीने से बड़ी आंतें लंबे समय के बाद कमजोर पड़ जाती है। इसके बाद दूध वगैरह क्या? दूध वगैरह, कच्चा दूध, हाँ जी, उबाल के। हाँ, अभी दूध जो है वो नारियल का हम बना सकते हैं, पीनट्स का दूध बना सकते हैं, नारियल की जो गिरी रहती है उनसे हम बना सकते हैं। लेकिन जो एनिमल मिल्क है, गाय और भैंस का, ये दूध हमें फायदा करने से ज्यादा नुकसान करता है। उससे वायु बनती है, पित्त बनता है, कफ बनता है। तो प्राणीजन्य दूध जो है उसमें कैल्शियम बहुत रहता है, लेकिन वो कैल्शियम का कंपोजिशन है ना, वो हमारी आंतों के लिए बना नहीं है। नेचर ने उसके गाय के जो स्तन में दिए हैं दूध, तो उनके बछड़ों के लिए दिए हैं। तो मनुष्य का स्वभाव है कहाँ से भी मिले, जितना भी मिले, जहां से मिले वो खुद बटोरने लगा। तो अपनी माता का दूध तो पिया ही है, बाद में गाय और भैंस का दूध भी पीने लगा है। तो ये रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीज कहेंगे। तो मैंने स्वानुभव से जब से दूध छोड़ा, तब से मैं स्वस्थ होना जल्दी से शुरू हो गया। तो ये अवश्य ही दूध को, जो आप लोग लेते हो, मतलब गर्म नहीं, ठंडा पानी ही नॉर्मल? हाँ, नॉर्मल वाटर ही यूज करते हैं। कुदरत ने जिस हाल में रखा है उस हाल में रहना है, हमें अपनी दिमाग को चलाना नहीं है ज्यादा। जैसे नॉर्मल टेम्परेचर, ठंड में पानी ठीक है, जैसे यहाँ थोड़ा सा उबाल कर नॉर्मल टेम्परेचर कर लेना है, लेकिन कोई कोई ज्यादा गुनगुना पानी लेते हैं, तो ये गलत बात है। थोड़ा बहुत तो हम पी सके आसानी से, ऐसे पानी को इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं। अनुसार जैसे और में तुरंत निकलता नहीं, वो चलता हुआ है। हाँ जी, वो चलेगा। और उपवास हम जब सुबह करते हैं ना, पहले 1 घंटे से शुरुआत करनी है, ना हो सके तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बढ़ाते जाना है। तब हमें महसूस होगा कि हमारी बॉडी को भोजन चाहिए ही नहीं। भोजन तो हम कितना ज्यादा खा लेते हैं, इतना थोड़ा सा भी, एक टमाटर खा लिया, एक गोभी, एक वो कुछ भी खा लिया, अपक्व, सन कुक्ड हम कहते हैं, कच्चा भोजन नहीं कहते हैं, हम सन कुक्ड कहते हैं। बैंगन आता है तो कितने दिन जो सूरज की गर्मी में पक कर आता है। आम आते हैं तो आम भी पकते हैं, सन कुक्ड। और आप थोड़ा सा सोचिए कि 84 लाख जीव हैं, कितने सारे पशु पंखी जो भी, उसमें से एक मनुष्य के छोड़कर बाकी सारे पका हुआ कुछ भी ग्रहण नहीं करते, उनकी अस्पतालें नहीं लगानी पड़ती है। और हमारी अस्पतालें बड़ी बड़ी है, दवाइयां हजारों करोड़ों दवाइयां आज हैं, सिर दर्द की हजारों प्रकार की गोली आपको मिलेगी। हैं? ये ड्रामा सृष्टि का खेल तो इसी प्रकार चलता है। हाँ, और द्वापर से ये सब कुकिंग मिल ज्यादा आया। हाँ अस्पताल होंगे, सब आएंगे, मरीज होंगे, खाएंगे, सब कुछ होना चाहिए जी। ये तो हमें आज साक्षी बनकर हमको पूरे 100% लोग अपनाएंगे नहीं। जी जी, जैसे रूस अमेरिका लड़ेंगे ना। हाँ जी, हाँ, ये पके हुए हैं, लेकिन इनको साफ तो करके खा सकते हैं जी। उनको थोड़ा सा गर्म निकाल लिया, हाँ जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गैस के ऊपर, चूल्हे के ऊपर चढ़ाने से बचना है। पानी से आप साफ कर लो। जैसे कोई फ्रूट है, हाँ जी, या कोई सब्जी है, उखाड़ी है, ठीक है, तो उसको साफ पानी में साफ तो कर, जी जी जी, कर सकते हैं अवश्य। वो जो उस पर लगे वही खा लेगा। जी जी, नहीं, ये ठीक है। स्वच्छता की दृष्टि से ये कुछ करेंगे तो ये कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। न्यू डेट सिस्टम, इसमें ये जो चैनल है डिवाइन लाइफस्टाइल एंड डेज, इसमें काफी सारी रेसिपियां है कि शुरुआत में इस रेसिपी बना के भी हम खा सकते हैं। तो काफी सारे वीडियोस हैं।
नहीं, रेसिपी है ताकि शुरुआत के दिनों में करना हमें आसानी हो जाए। गैस पे भी नहीं चढ़ाना है। ओम शांति। डाल सकते हैं जी। मेरा शरीर का नाम है बीना और पिछले 4 साल से मैं बाबा के ज्ञान में हूँ। लॉकडाउन से जिग्नेश भाई और कृष्णा बहन से मिले थे और उनकी रीति रहने की जो योग करते थे उनसे प्रभावित होकर ये सब मैंने स्वीकारा है। मुरली सुनना, योग करना, साथ में लॉकडाउन था तो घर में ही तपस्या धाम बना दिया था। तो 4-4 कलाक, 5-5 कलाक ऐसे साथ बैठकर योग भट्टी की करते थे। और एनडीएस में भी 4 साढ़े 4 साल हुए हैं मुझे। पर एनडीएस के साथ जो बाबा का ज्ञान मिला है उससे मैं कहूँगी कि जो अनुभूति होती है वो बढ़िया हुई है। जब हमारे माइंड में विचार है उनको स्थिर रखना है, निसंकल्प बनना है जब बाबा को याद करते हो तो उससे मुझे बहुत बड़ा फायदा हुआ है इस एनडीएस में। और एनडीएस में बताते हैं कि दूध, गेहूं, मैदा है, शक्कर है, सी सॉल्ट यानी कि दरियाई नमक है, वो बेकरी प्रोडक्ट। हाँ, बेकरी प्रोडक्ट है। सॉफ्ट ड्रिंक बार के पैकिंग तो हमारी रीति में नहीं है कि हम नहीं खाते, पर ये जो है मुख्य कारक, रोग कारक है। ये मैंने बताई ना 5 नॉन वेज है, हाँ। और पका हुआ भोजन, जो कोई भी सब्जी है उनको पकाकर खाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में टॉक्सिक फैलाएगा। वो डेफिशिएंसी फूड है जो मैंने बताया ना, वो डेफिशिएंसी फूड है। और कच्चा आहार खाएंगे तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। हाँ। आप बोरा उठा सकते हो आप? हाँ, उठा सकते हो? उठा सकती हूँ। दुबला देख के भिड़ना मत, मोटा देख के डरना मत। हाँ, अब तो सारे ऐसे देख रहे हो एकदम पूरा पतला पतला, मैं नहीं उठा सकती। अगर आप फौज में छट जाए सारे बॉर्डर आप पार जी करके मार लेंगे हम। जी। अगर आप फौज में लगा दिए सारे एनडीएस वाले, ये मारना और मरना तो है ही नहीं। ये बंदूक तो उठा नहीं पाएंगे, मारेंगे सारे घुस जाएंगे घुस पे। हमारे सेहत के बारे में, अपने शरीर के बारे में थोड़ा खाए पिया कर लो आप तो एनडीएस से थोड़ा परहेज कर लो, थोड़ा खा पिए। एनडीएस से पहले मुझे जो शरीर में परेशानी थी वो आपको मैं बताऊंगी कि गर्ल्स को ज्यादातर अभी पूरे देश में गायनेक प्रॉब्लम बहुत बढ़िया फैली हुई है। हाँ, तो उससे मैं 9वें स्टैंडर्ड में थी, तब भी से जूझ रही थी। हाँ, तो एनडीएस के बाद ये सब क्लियर हो गया है। दवाइयाँ मैंने 6 साल तक की थी, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी में जो भी जूस आदि कहते थे वो भी मैंने सब किया था। और जो एकदम से मुझे रिलीफ मिलना चाहिए वो कहीं नहीं मिला था। मैंने सिर्फ बस ये अपनाया, वो मिटाने के लिए नहीं अपनाया था। 2 बहनें थी, सर बात कर रहे थे, बीवी चौहान सर के लेक्चर सुनते थे तो उनको पूछे भी नहीं हमने शुरू कर दिया था 1 वीक तो बिगर एनिमा के। हाँ, तो बिगर एनिमा वो हमारी थोड़ी भूल हो गई थी, पर एनिमा स्टार्ट करेगी संजीवनी बूटी। आज बाबा ने कहा है ना कि संजीवनी बूटी है, मूर्छित को सर्जित करती है। तो एनडीएस में भी मैं कहना चाहूंगी कि जो मूर्छित है, कोमा में है, हाँ, तो संजीवनी बूटी का जो हमारा प्रयोग है, संजीवनी क्रिया, सिर्फ सादे पानी का, वो प्रयोग करवाएंगे तो बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। हम पूरे विश्व में कंसल्टिंग करते हैं। तो एक माता जी थी 95 ईयर की,
वो पिछले कितने महीनों से यानी 2 महीनों से कोमा में थी। तो उनके बेटे का फ़ोन आया था। तो बस हमने ये हयाती और मैंने गाइड किया था। तो बस तीसरे दिन वो उनकी क्या स्किन भी ग्लोइंग करने लगी। वो साथ में बैठकर बस बोलना नहीं चाहती थी पर मुंह हिलाने लगी थी। ऐसा हमने रिजल्ट पाया है। तो नहीं ये उसमें कुछ बात है। कच्चे आहार, संजीवनी क्रिया और हम कहते हैं कि उपवास है। उपवास है वो ब्रह्मास्त्र है। हम ढूंढते हैं कि रोग को मिटाने के लिए कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक दवाइयाँ और कुछ ना कुछ ढूंढते हैं कि नहीं हम अच्छी तरह से सेहत पा सके। और जो उपवास है वो उत्तम है और खाना खराब है। आप जब एनडीएस नहीं करती थी हाँ। 4 साल पहले, तब आप मोटी थी, भद्दी थी कुछ के ऐसे इससे भी दुबली थी? एनडीएस से पहले तो मैं इससे भी दुबली थी। मेरा 35 केजी था, 35-36। और एनडीएस के बाद उसमें मैंने कुछ नहीं खाया। निर्जला उपवास 22-22 घंटे तक किया है। जूस आहार कर रही हूँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रूट और सलाद आदि के जूस लिए हैं। तो मेरा वेट भी गेन हुआ है। 42 केजी अभी है मेरा। ये भ्रांति लग जाती है कि नहीं खाएंगे तो वजन गिर जाएगा। हाँ, हम कमजोरी आ जाएगी हमें और कोई ऐसी भारी चीज है वो भी नहीं उठा पाएंगे। पर पहले से मैं बेहतर हूँ एनडीएस से पहले कि मुझे यहाँ 5 दिन शिविर में कोई ब्रेक के बिना 5 मिनट का भी ब्रेक नहीं था। तो तीनों टाइम की रसोई करे है हम करते हैं कृष्णा बेन के साथ। पोरबंदर में हेल्थ सेंटर है एनडीएस का। तो वहां भी हम 12 घंटे 15 घंटे काम करते हैं। यहाँ लोगों को समझाना, उनकी रेसिपी को गाइड करना, वहाँ लंच लेकर जाना और बाहर सेमिनार शिविर करना एक एक दिन का। और पोरबंदर से 50 किलोमीटर या फिर 100 किलोमीटर जाकर वहाँ भी हम स्कूल है, गांव है तो वहाँ भी हम सेमिनार ऐसे समझाते हैं। तो वहाँ कोई भी हमें दिक्कत नहीं आती। एकदम स्फूर्ति के साथ काम कर सकते हैं। हयाती। और एक कहना चाहूंगी कि शरीर है तो उनको शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो हमें परमात्मा के साथ जुड़ना है तो हमारा शरीर अच्छा रखना ही पड़ेगा। हाँ, तो उससे थोड़ा सॉरी को भूल गया। बस ओम शांति। मेरा नाम हयाती है। मैं 2020 से पहले तो मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि एनडीएस है वो मेरे लिए अमूल्य है। कि अब जब भी मैं एनडीएस के साथ नहीं जुड़ती, जिग्नेश सर और कृष्णा बेन के साथ नहीं जुड़ती तो मुझे बाबा नहीं मिलते। तो बाबा का मिलन भी मुझे एनडीएस से ही हुआ। तो ये मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है कि एनडीएस है तो सब कुछ है। मैं बाबा भी मिल गए हैं। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि एनडीएस के बारे में मुझे बीना जी ने बताया था लॉकडाउन में। उनका फोन आया था कि कुछ ऐसा डाइट प्लान है। और मैं पहले बहुत फूडी थी। आपने जैसे बताया है कि खाना ही सब कुछ है, खाने के बिना तो कैसे रह पाएंगे। हम इस जीवन में आए हैं, बाबा भी बताते हैं। तो फिर मैंने तब वो टाल दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है। सुबह उठकर योगा कर लेती थी और ऐसे एक्सरसाइज कर लेती थी तो ऐसा लगा कि नहीं सब कुछ ठीक है। पर नहीं, जब मेरी मम्मा को प्रॉब्लम थी, उनका वेट था 90 किलो और उनको पैर में भी बहुत दर्द रहता था। तो जिग्नेश सर के पास हम कंसल्टिंग के लिए गए। मैं तो सिर्फ ऐसे ही उनके साथ गई थी। पर सर ने जो समझाया और एक बाबा की शक्ति भी उनके पास थी, वो रेकी हीलर भी है।
तो उनकी बातों एक एक शब्द में इतना पावरफुल था कि नहीं, मुझे लगा, मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि नहीं सर इतना बता रहे हैं, इतना रिजल्ट है, तो उस बात में कुछ तो दम है। तो मैंने तो तभी से ही स्टार्ट कर दिया था। हाँ, मैं सुबह सर के पास जब गई थी कंसल्टिंग के लिए, तो पराठे, दही सब कुछ खा कर गई थी। पर फिर बाद में ये सब कुछ सुना कि नहीं, ये तो मिल्क प्रोडक्ट है, शुगर है, फिर गेहूं है, बाहर के पैकिंग फूड है, सभी आदि सब कुछ है, वो हमारे लिए, मनुष्य के लिए है ही नहीं। तो फिर दोपहर से ही मैंने सब कुछ छोड़ दिया और दूसरे दिन से ही सब कुछ स्टार्ट कर दिया। और मैं थोड़ी फूडी थी, तो इसलिए जो कृष्णा दीदी ने, मेरी बड़ी बहन और मीना जी की छोटी बहन, उनको सब रेसिपी का गाइडेंस दिया था कि अपको भोजन कैसे सर्व करे, सब कुछ बिना आग पर चढ़ाए हुए, जो आप भी अभी अभी शिविर के दौरान चखेंगे। तो उसमें इतना स्वाद मिल गया कि मेरा पका हुआ भोजन छूट गया और मैं इजीली निर्जला उपवास दोपहर तक रख सकी। एनिमा का पहले प्रयोग कर लिया और फिर बाद में दोपहर को और शाम को भी। पहले शुरुआत में मैंने शाम को पका भोजन लिया था, फिर बाद में धीरे धीरे वो भी छूट गया आराम से, इजीली। और जब मैं ये भी बता दूं कि एनडीए से पहले स्कूल में जब हम जाते थे तो सिर्फ प्रार्थना करने भी बैठते थे ना, तो मन ऐसे विचलित रहता था, कुछ एक प्रकार से फोकस नहीं होता था कि भी प्रार्थना में बैठे हैं तो यहाँ ध्यान लगा ले, अंदर कुछ ना कुछ तूफान उठता था। फिर बाद में जब ये एनडीए सिस्टम अपनाई, तो सबके घर पर ही हम योग करने भी जाते थे बाबा के, तो शाम के टाइम 7 बजे। तो मैं पूरा ट्रैवलिंग तब मैं करके आई थी मेरे घर से, तो 2 घंटे तक ऐसे योग अवस्था में बैठ गई और पूरी थकान मिट गई और अंदर से इतनी गहन अनुभूति हुई बाबा की कि नहीं, बाबा मेरे सामने ही बैठे हैं और मेरे अंदर कुछ अलग से स्मृति आई, कुछ ऐसी अनुभूति हुई जो जो जैसे मैं स्वर्ग में, संगम युग में पहुंच गई हूँ। तो इसलिए एनडीएस के जितने भी बखान करे वो कम ही है। तो एनडीएस और बाबा मेरे लिए सब कुछ है। उन्हों से मुझे कई सारी प्राप्तियां हुई और हाँ, मेरे घर में मेरी मम्मी का भी वेट कम हुआ है और उनका पैरों का दर्द भी चला गया है और कई सारे ऐसे फायदे हुए हैं। हमारे सगा संबंधियों सभी उनके को दवाइयाँ कितनी चलती थी माता? उनकी दवाई अभी पिछले कई सालों से चालू थी और 5 से 6 गोलियां लेती थी। उन्होंने कई कोर्स भी कर रखा था कि 2-3 महीने का। और वो, हाँ, और हमारी मान्यता ऐसी है कि हम सब कुछ खाना पीना छोड़ देंगे और उपवास कर लेंगे। श्रावण मास आता है तो लोगों में ऐसा माना जाता है कि तब हम उपवास रखेंगे तो हमारा वेट कम हो जाएगा और सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, उल्टा ना उनका वेट बढ़ गया। पर उसका मेन रीजन है कि उन्होंने एनीमा नहीं लिया। और हाँ, दोपहर को भी वो जो फराड आती है ना बटे आलू की, वो उन्होंने खाया था दोपहर को और शाम को। तो वेट उल्टा ना बढ़ गया, क्योंकि जो आलू आता है ना उसको हम कच्चा कंज्यूम करेंगे, उनका कच्चे जूस बनाकर पिएंगे, तो जो हमारी बॉडी के अंदर जो यूरिक एसिड होता है वो निकलने में हेल्पफुल करता है। और उल्टा हम पका हुआ आलू खाते हैं तो हमारा वेट भी गेन होता है। और जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, ऐसे कई सारे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो उनको वो बढ़ सकती है। और बड़ा भी था, मेरी मम्मी को पेड़ों में दर्द भी बढ़ा और वेट भी गेन हुआ। फिर उन्होंने एनडीए स्टार्ट कर दिया, तो 2 ही महीनों में उन्होंने अपना 20 केजी वेट कम कर दिया। और हाँ, कई लोगों को प्रश्न रहता है कि एनडीए से वेट कम होता है, पर जिन लोगों को हमारी बॉडी के अनुसार सब कुछ होता है कि हमने कितना हमारी बॉडी को बिगाड़ा है, जितना हमारे अंदर कचरा होगा उतना तो निकलेगा ही। फिर बाद में नया ही, जैसे हम बाबा के बने हैं, पहले हम कई सारे विकार मन में थे, कुछ सब कुछ गलत सलत था, उलट सुलट थी हमारी लाइफ, पर बाबा के बने तो हमें अपना नया जीवन मिल गया है। तो एनडीएस का भी सब कुछ ऐसा ही है। पहले हम गलत खान पान करते थे, ऐसा सब कुछ था, पर जब से एनडीए स्टार्ट करते हैं तो हमें अपना नया जीवन ही मिल जाता है। और हाँ, पढ़ाई में भी मुझे काफी सारा इम्प्रूवमेंट मिला है। हम जैसे एनडीएस में सेवाएं दे रहे हैं, बाबा की सेवाएं दे रहे हैं, तो पढ़ाई करने में थोड़ा टाइम नहीं मिलता था। तो फिर मेरा ये अनुभव हुआ कि एग्जाम के एक दिन पहले मैंने सारा सब कुछ पढ़ा, तो मुझे ऐसा सब कुछ याद रह गया। पहले तो मैं 2-2, 3-3 महीने पहले ऐसी तैयारी करती थी एग्जाम की,
तो एग्जाम के टाइम सब कुछ भूल जाती थी, और एग्जाम के बाद तो कुछ भी याद नहीं रहता था कि क्या लिखा है, क्या मैंने पढ़ा है। पर फिर एनडीएस अपनाया और मन एकदम शांत हो गया, और बीच के लाइफ से भी जुड़ी तो मन एकदम शांत हो गया, बाहर का खान पान भी छूट गया। तो एग्जाम के टाइम जो बुक्स में गलत आंसर थे ना, वो मैं अपने तरीके से ठीक कर दिया आंसर भी। तो सब कुछ तो बात है एनडीएस। तो मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी लोग खूब एंजॉय करिए इस शिविर के दौरान। पको भोजन भी आपको ऐसा कृष्णा दीदी है, बीना जी है, वो बना कर देगी, तो आपको पको भोजन की भी बिल्कुल याद नहीं आएगी। ओम शांति। करते हैं वो YouTube पे डालते हैं, डिवाइन लाइफस्टाइल NDS करके चैनल है, तो वो सारा आ जाता है, जिससे सेवाएं और बढ़ती हैं। 12 बजे तक आप कुछ नहीं लेंगे जी और ये फॉरएवर सिस्टम है। लेकिन फास्टिंग की एक आदत लग जाती है तो अपक्व कुछ भी नहीं लेने से ज्यादा अच्छा फील करते हैं। मतलब उसके बाद अगर पानी, जूसी, सब कुछ, फल, सलाद, सब्जी, सब कुछ पूरे दिन ले सके। 11 बार खाना है तो खा सकते हैं। 8 घंटे बाद 8 घंटे के बाद 16 घंटे आपके। तो एनिमा करते हैं, मतलब वो क्या फिर रेगुलर जैसे आप भी जरूरत नहीं पड़ती हमें, शुरू में तो क्यों? जब शुरुआत के 90 दिन जरूरत पड़ेगी। फिर अगर आप दोनों टाइम अपक्व के ऊपर चले जाएंगे तो 91 दिन से एनीमा की कोई आवश्यकता नहीं। अगर पक्का भोजन खा रहे हैं रात को एक टाइम, तो आप 1 टाइम एनीमा करते रहो, जिंदगी भर बीमार नहीं रहोगे। हाँ जी। और लंबे समय तक एनीमा करने से भी कोई टेंशन, घबराने वाली बात नहीं है। NDS के एनीमा किट होनी चाहिए, मेडिकल वाली नहीं। जी।